आँख बंद कर लें और अपने भीतर देखें क्या फील हो रहा है। जब हम आँख बंद करके बैठते हैं तो एक तरह से हम संसार से कट जाते हैं, लेकिन मन हमारा अभी भी कुछ ना कुछ सोच रहा होता है या मन कहीं ना कहीं भाग रहा होता है। तो उसको सिर्फ देखें कि अभी भी हमारा मन जो है थोड़ा थोड़ा इधर उधर की सोच रहा है या भाग रहा है या कुछ करना चाहता है। और अभी हमने उसे अपने को शरीर को बैठाया है, लेकिन मन अभी भी भाग रहा है। तो हमें केवल देखना है, केवल देखना है। तो जब हम केवल देखते हैं तो जो देखने वाला है वो हमारी आत्मा है। तो जब हम आत्मा को इम्पोर्टेंस देते हुए सिर्फ देखते हैं, मन के साथ बह नहीं गए, आत्मा से दूर नहीं हो गए, आत्मा में टिके हुए जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो शांत होने लगती है। क्योंकि हम चाहते हैं कि अब मन शांत हो जाए, तो मन शांत होने लगता है सिर्फ देखने मात्र से। कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है। तो जैसे जैसे हम केवल देखने में फोकस हो जाएं, अपने भीतर सिर्फ देखेंगे, देखने मात्र से ही हमारी जो है समस्याएं सुलझने लगती हैं, मन शांत होने लग जाता है। क्योंकि एक चीज़ समझ लें सब कि प्रकृति ऑटो में चल रही है और हमारे जीवन में भी जो हो रहा है वो भी ऑटो में ही हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि कोई दूसरा कर रहा है या कोई सामने वाला जो भी है वो जिम्मेदार है, या फिर हम जिम्मेदार हैं। हम यदि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो हमें गिल्ट होता है कि अरे मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर पाई, मुझे करना चाहिए था। तो यकीन माने कि प्रकृति आपसे जो करवाना चाहेगी वही करवाएगी, वही आप करोगे, वही आपसे होगा। और जो चीज़ वो नहीं चाहती है आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ प्रकृति पे छोड़ते जाएं और समझते जाएं कि प्रकृति ही करता है। यदि करता उसे माने तो वो भी करता नहीं है, वो भी एक नियम से चल रही है। जो हमने पहले सोचा था, जिया था, धारणाएं थी हमारी, जो सोच थी, उसी के अनुसार जो है हमारे जीवन में घटनाएं घटती जाती हैं। हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी से मैच करती हुई घटनाएं हमारे साथ होने लगती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर करें, अच्छा करें, बढ़ाएं। हम जितने वाइब्रेट होंगे, जितने उमंग से भरे होंगे, जितने खुश होंगे, जितने हेल्पफुल होंगे, जितनी वननेस की फीलिंग में होंगे, जितने पॉजिटिव होंगे, उतना ही हमें हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होएगी और हमारे साथ जो घटनाएं भी घटेंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है कि जैसे हम हैं, जो हम चाहते हैं वो नहीं, जैसे हम हैं वो हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। यदि हम दुखी हैं तो दुख को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यदि हम चिंता में हैं तो चिंता को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हमारी चिंताएं बढ़ती जाती हैं। यदि हम शांत हैं तो शांति को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम और ज़्यादा शांत होते जाएंगे, पीसफुल होते जाएंगे। और घटनाएं भी ऐसी ही घटेंगी जो हमें शांति प्रदान करेंगी, जिससे हमारे अनुकूल होंगी, जिसमें हम शांत बने रहें। और जो चीज़ें हमें अशांत करने वाली हैं वो हटती जाएंगी। कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, बिना चाहे, बिना डिमांड किए आपसे वो चीज़ें हटा दी जाएंगी, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी से अब वो मैच नहीं हो रहे। कुछ लोग जो आपकी लाइफ में थे वो भी दूर हो जाएंगे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहे, और वो लोग आपके जीवन में आते जाएंगे जो आपके लिए पॉजिटिव हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो ऐसे लोग जो पॉजिटिव हैं, जो कल्याण मित्र हैं, जो आप
आपके लिए दुआ करते हैं और आपके लिए मंगल कामना से भरे हुए ऐसे लोग फिर आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगे। तो हर हाल में हमें अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है, पॉजिटिव रखना है, खुश रहना है, जॉयफुल रहना है, हंसते मुस्कुराते रहना है, ताकि हम वही और अट्रैक्ट करें। और ये हमारा निर्णय है। दूसरी बात, आप ये कह सकते हो कि दुख है तो मैं दुखी तो होना स्वाभाविक है। नहीं, दुख है, परेशानी है, चाहे सिचुएशन ऐसी है कि हम परेशान भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी चॉइस होती है कि यदि हम चाहें तो उसी सिचुएशन में शांत रहें, धैर्य रखें, अपने अंदर नेगेटिविटी आने ही ना दें, कुछ भी गलत सोच आने ही ना दें, बिल्कुल शांत होके आराम से सुकून में रहते हुए आप हर स्थिति परिस्थिति को हैंडल करें या सिर्फ देखें, दूरी बना के देखते रहें। अपने आप सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। बस हमें थोड़ा धैर्य रखना है, शांति बनाए रखनी है हर हाल में, राइट। चलिए, तो मंजू जी यदि आप फ्री हैं तो कुछ फिजिकल हेल्थ पे कुछ टिप दे सकती हैं। अभी थोड़ा सा प्लीज आप और कंटिन्यू किए, मैं फ्री होते ही बोलती हूँ। खुद ही बता देंगी, ठीक है। तो आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पहले प्लीज़, कोई क्वेश्चन है या कुछ शेयरिंग है करें। कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कल से, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं जुड़ पा रहे। काफ़ी कम लोग कल भी जुड़े, आज भी। तो कुछ लोग ने बताया कि वो जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो एनीवे देखते हैं क्या हो सकता है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? ओके, तो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रणाम मेरा जी। हाँ जी संध्या जी, प्रणाम। हाँ, हाँ जी। मुझे थोड़ा सा जो रिएक्शन और रिस्पॉन्ड है, थोड़ा सा उसके ऊपर और बात करके आपसे सुनना था कुछ। ओके पिछले आप लेकिन थोड़ा सा और चाहती थी अगेन ओके, रिविजन उसी का। यस यस, रिविजन्स ही करने हैं। आप लोग ये मत सोचो कि ये तो टॉपिक पहले से बता दिया गया था। हमें बार बार सुनना है, बार बार उसी टॉपिक्स, थोड़े से ही टॉपिक्स हैं, उन्हें हमें इतनी बार सुनना है कि हमारे जीवन में वो आ जाए। जब तक वो जीवन में आ ही नहीं जाते, तब तक हमें उसे बार बार सुनना ही है। तो कभी भी ऐसा कोई ना सोचे कि हमें वो तो ये तो रिपीट हो जाएगा, रिपीट भी हो जाए, चाहे आप लोग पूछा करें। ठीक है, तो रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड। देखिए, रिएक्शन वो होता है जो दूसरों की वजह से आता है, यानी बाहर कुछ घटा और उसकी वजह से हम परेशान हो गए। बाहर किसी ने कुछ बोला और हम जो है गुस्से में आ गए, हमारा मन परेशान हो गया, हिल गया, हम कुछ सोचने लग गए, कुछ जज करने लग गए और नॉर्मल स्थिति से हट गए, तो हम रिएक्शन में आ गए। और फिर हमने उसी रिएक्शन की वजह से कुछ बोल दिया, कुछ एक्शन ले लिया, तो हो गया वो रीएक्शन। यानी कि पहले किसी ने कोई एक्शन किया और उसकी वजह से हमारे अंदर कुछ हिल गया, कुछ तनाव पैदा हुआ, कुछ हमारे अंदर विचार उठे और फिर हमने भी तुरंत कोई एक्शन ले लिया। उस इरिटेशन की वजह से, गुस्से की वजह से, कुछ गलत लगा उसकी वजह से तुरंत कोई एक्शन ले लिया, तो हो गया वह रीएक्शन। एक्शन का रीएक्शन, दोबारा मतलब उस एक्शन की वजह से एक एक्शन जब निकला, वो हो गया रीएक्शन। और रिस्पॉन्ड का मतलब ये होता है कि आप शांत थे, आपके अंदर कोई हलचल नहीं थी, आप कुछ किसी ने कहा भी या कुछ ऐसा हुआ, कोई न्यूज़ आई जिसमें कोई लॉस हो गया है फिनेंशियली, या कोई भी, या कोई रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, या किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, कुछ भी, तो हमारे अंदर कुछ हलचल नहीं मची, हम शांत ही थे। हम बिल्कुल उसको हमने ऐसे लिया जैसे नॉर्मल, कोई ऐसी घटना हुई ही नहीं है, ऐसा एकदम नॉर्मल लिया, शांत ही रहे,
परमात्मा उस प्रकृति के ऐसा देखा कि ये प्रकृति से हो रहा है, किसी का कसूर नहीं है, ऐसा ही होना होगा, इसीलिए हो गया। आपने किसी को ब्लेम नहीं किया, दुखी नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, और शांत मन से देखा कि सिचुएशन ऐसी है, अब मुझे क्या करना है। तो आपने बहुत ही रिलैक्स होकर उसका सॉल्यूशन ढूंढा कि कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसमें आप फ्री थे, आप मालिक थे, आप मालिक भी थे और आप शांत भी थे, और आपको कोई, आपके अंदर कोई घृणा भी नहीं थी, कोई तनाव भी नहीं था, दूसरे के प्रति शिकायत भी नहीं थी, ना परमात्मा के प्रति शिकायत थी। जैसे होता है ना, भगवान को भी हम कहते हैं, हे भगवान तूने ये सब क्या कर दिया, क्यों कर दिया, हे भगवान ये क्यों आ गई ऐसी सिचुएशन। ऐसा कोई आपके अंदर भावना नहीं उठी, आपके अंदर हलचल मची ही नहीं। आपने साक्षी भाव में सिर्फ देखा, और उसके बाद आपको जो सही लगा वो आपने जो एक्शन लिया उसे रिस्पॉन्ड कह सकते हैं कि सच में कोई एक्शन लेने जैसा था तो लिया, नहीं लेने जैसा था तो आप लेट गो कर दिया आपने उसको। वो आया और नुकसान हुआ और आपने उसे लेट गो कर दिया, तो ये तो हो गया। अब करना क्या है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट। अब जो हो गया उस पर मैं रोऊं या मैं नया क्या करना है उस पर फोकस करूं। जो हो गया उसको छोड़ के करना क्या है, सिचुएशन तो आ ही गई, अब मैं शांत रह के मुझे कौन सा एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर नहीं ज़रूरी लग रहा है तो छोड़ दें, लेट गो कर दिया, बात ख़त्म हो गई, भूल जाएं। और यदि कुछ एक्शन लेने जैसा है ज़रूरी तो उसको ले लें, प्यार से, आराम से, कि मेरे अंदर ये प्रेरणा आई है, मैंने ये कर दिया या मैंने ये बोल दिया प्यार से। किसी को बात भी करनी है, किसी ने आपका अपमान किया है, आपने उसे उस वक्त ये नहीं कि एक ने गुस्से में बोला और आप भी गुस्से में बोलने लगे, तो ये हो गया रिएक्शन। किसी ने गाली एक दी, आपने 10 दे दी, तो ये हो गया रिएक्शन। किसी ने आपको कुछ सुनाया और आपने उसने 2 सुनाई, आपने 10 सुना दी, तो ये हो गया रिएक्शन। किसी ने हमारे साथ कुछ ख़राब किया और हमने उससे डबल उसका ख़राब कर दिया, तो हो गया रिएक्शन। किसी ने आपको नहीं पूछा, वक्त आने पे आपने भी उसे नहीं पूछा, तो हो गया रिएक्शन। लेकिन रिस्पॉन्ड में किसी ने नहीं भी पूछा, लेकिन वक्त आने पे आप अपने स्वभाव को नहीं बदलते। आप प्रेमपूर्ण हो तो आप प्रेमपूर्ण ही रहते हो, और आप जैसा सबके साथ नॉर्मल बिहेव करते हो उस व्यक्ति के साथ भी वैसा ही नॉर्मल बिहेव करते हो, तो ये हो गया रिस्पॉन्ड। आपके अंदर कोई बदले की भावना नहीं आई, आपके भीतर जैसे को तैसा वाली भाव नहीं आया कि यदि ये नहीं पूछ रहा मुझे तो मैं क्यों पूछूं। नॉर्मली यही होता है हमारे अंदर ना, ऐसा ही विचार आता है, अरे ये हमारे साथ नहीं बना के रखना चाहता या नहीं कर रहा तो छोड़ो, मुझे भी उसके साथ कुछ नहीं रखना। लेकिन जब रिस्पॉन्ड में हम होते हैं, रिएक्शन में नहीं होते, तो हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति प्रेम बना रहता है, चाहे दूरी बन जाए पर प्रेम वैसा ही रहता है, और आप वैसे ही ओपन रहते हो। सामने वाला यदि कभी दोबारा आपके सामने आए तो आप कुछ सोचते ही नहीं, उसको फिर वैसे ही गले लगाते हो, वैसे ही प्रेम और इज्जत, मान सम्मान बख्श उसी के साथ विद रिस्पेक्ट आप उसको फेस करते हो। तो आपके भीतर ख्याल ही नहीं आता कि इसने मेरे साथ कैसा क्या किया था। तो ये हो गया रिस्पॉन्ड। आप अपने साधु स्वभाव में ही रहते हो, मैत्रीपूर्ण ही रहते हो, कल्याण मित्र वाली भावना आपसे जाती ही नहीं। आप हमेशा सबके प्रति कल्याण भाव से ही भरे हुए हो, तो ये हो गया रिस्पॉन्ड। और जहाँ हम बदले की भावना से भरे हैं, जैसे को तैसे वाली भाव से भरे हैं, इसने मुझे नीचा दिखाया तो मैं मौका पड़ने पे और उसको नीचा दिखाऊं, तो ये हो गया रिएक्शन। ठीक है संध्या जी, क्लियर है? संध्या जी आप सुन रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हुआ, काफी अच्छा, थैंक यू। ओके। कई बार दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है ना, तो लगता है चलो एक बार फिर से इस बारे में हाँ, अच्छे से सोचा अच्छा जाए अच्छा और क्लियर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और आपके देखिए, आपने पूछा और सबको आंसर मिलता है,
फिर ये रिकॉर्डिंग भी बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो अच्छी बात है, पूछा करें। मैं इसीलिए तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही थी कि कुछ लोग पूछ ही नहीं रहे। तो सत्संग फिर ऐसे नहीं होता कि सबसे जो असली सत्संग होता है क्वेश्चन आंसर। आप लोग क्वेश्चंस चाहे बना के पूछने पड़े, खोजें कि क्या क्वेश्चन है जो हम पूछ सकते हैं। तो पूछेंगे तो उससे जो आपके आंसर मिलेंगे, आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उसके आंसर मिलेंगे आपको, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी और 3-4 दिन होना है, उसके बाद मैं तो नहीं अवेलेबल रहूँगी, मंजू जी भी नहीं रहेंगी, फिर बंद हो जाएगा 5-6 दिन के लिए। तो आप लोग जितना मौका मिल रहा है, समय मिल रहा है, सत्संग चल रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाएं। हाँ जी, सुप्रिया जी कैसे हैं? प्रणाम मीरा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अच्छी बात यह है कि मैं आज इस वीकेंड पे अपनी मम्मी पापा के पास आई हूँ। ओके। तो अच्छा लग रहा है। वही हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे लाइफ में सब कुछ अपने टाइम पर होना कितना जरूरी है, और कैसे वी आर ऑल मैच्योरिंग अप। एक बड़ा ही ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे आश्रम वाली लाइफ है। राइट, बहुत सुंदर। तो देखो, हाँ जी, कहाँ घूमनी चाहिए, सो इट्स नाइस। और जो भी विचार हैं उनको देख रहे हैं, मन में मंथन कर रहे हैं कि ओके इंसान सिचुएशंस के साथ साथ आप जीने की कोशिश कर रहे हो, और ऑफ कोर्स उसमें हमें सत्संग बहुत हेल्प करता है। और हम बार बार अपने आसपास ही और इसी पर्यावरण को और सत्संग को और जो भी हमारी नेचर है, जो भी हमें सिखा रही है, उसको देख के उसको ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज आज मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें कैसे अपनी समय के साथ जो जब करना है वो करना चाहिए, और उसको करते करते ही अपने जीवन का आनंद लेते हुए ही आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। मतलब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जी वो तो ऑफकोर्स सत्संग या अपने पर्यावरण की तरफ दोबारा झुको, तो मुझे लगता है कि हमें जी बहुत सुंदर। देखिए, एक चीज़ हम सब याद रखें ना, यदि कि मुझे हर हाल में खुश रहना है, बस एक ही मंत्र के ऊपर साधना करो, तप करो। देखिए, हम कहते हैं ना तप करना पड़ता है, हमने पहले सुना था कि जो परमात्मा को पाना चाहते हैं उन्हें तप करना पड़ता है। तो ये एक तप कर लो। तप मतलब ये तप भी नहीं है, बल्कि तप से छूटना है कि मुझे खुश रहना है। तो इसमें कहाँ तप है? जैसे ही आप विचार भी करोगे ना कि खुश रहना है, तो आपके खुशी से आपके भीतर प्रवेश कर गई सोचने मात्र से। जैसे आपने सोचा मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, तो आपके आपके पूरे बॉडी के अंदर उदासी की किरणें, उदासी की लहर आ जाएगी। आपका मन जो है श्रिंक हो जाएगा, ऐसा लगेगा कुछ श्रिंक हो गया अंदर। और जैसे ही आप कहोगे कि मैं खुश हूँ, हालात कोई भी हूँ, हालात कोई भी हो, आप बस इतना ही सोच लो, मैं खुश हूँ। आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ऐसे सोचो, अभी सोचो मेरे साथ सब। आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बताएं कैसी वाइब्रेशन आई सोचने मात्र से। कोई शेयर करेगा कैसा लग रहा है? जी ये एकदम से लाइट फील होना शुरू हो जाता है, और मुझे लगता है हम एक्चुअली में बहुत खुश हैं और बहुत लकी हैं, बहुत ब्लेस्ड भी हैं। मतलब टचवुड बहुत आनंद में हैं, और वो ठंडक महसूस होती है। बस हम वही है, अगर अपनी डिजायर्स में अटके रहें तो अंत नहीं है, लेकिन शांति है, यही है जो जैसा है एज इट इज में है, और सिचुएशंस बदल भी जाएंगी,
तो भी शांति अंदर से ही होगी, या अशांत होगी तो भी अंदर से ही होगी। सिचुएशंस में तो आना जाना है, दैट्स देयर जॉब। हमारा जॉब है टू काइंड ऑफ ऑलवेज रिमेम्बर कि हम तो वो हैं ही, बहता हुआ झरना टाइप। राइट राइट। अब इसका जो सीक्रेट है वो मैं बता देती हूँ कि जो सीक्रेट ये है कि जो हमारी आत्मा है वो सदा प्रसन्न ही है, वहाँ तक दुख पहुँचता ही नहीं है। इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा, मतलब रोज ही देखते हैं हम लोग कि जैसे गुस्सा आया तो आप ज़्यादा, अगर मैं आपको कहूँ कि पूरा दिन गुस्से में रहो, आप नहीं रह सकते। आपको वापस जो आपका नेचुरल स्टेट है शांति वाली, उसमें आपको वापस आ ही जाते हो थोड़ी देर। जैसे होता है ना कि जो टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, अगर पानी बहुत गर्म कर ले तो धीरे धीरे वो रूम टेम्परेचर पे आ ही जाता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर आके रुक जाएगा। ऐसे ही हम लोगों का स्वभाव है। यदि हमें चिंता भी ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सकती। चिंता आती है तो थोड़े कुछ समय बाद वो फिर कम होते होते ज़ीरो पे हो जाती है, फिर नेचुरल स्टेट आ जाती है। लेकिन हमारे मन का ऐसा स्वभाव है कि एक चिंता ख़त्म हुई तुरंत दूसरी पकड़ लेगा, कुछ और सोचने लग जाएगा, किसी और चीज़ की चिंता करने लग जाएगा, उसे फिर कुछ और चाहिए, और जब तक वो चाहिए वाला पूरा नहीं होगा उसको कमी महसूस होती रहेगी। ये कमी इल्यूजनरी है। जैसे मैं आज सोच लूँ कि मेरे पास 10 लाख होने चाहिए मेरे बैंक में, और मेरे पास है नहीं, तो जब तक वो 10 लाख हो नहीं जाएंगे मेरे को कोई कमी सी महसूस होती रहेगी। कोई ऐसे सोच ले कि मेरे पास गाड़ी तो होनी ही चाहिए, यार मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। जैसे उसने सोचा, अभी तक सोचा नहीं था तो उसे कुछ लग ही नहीं रहा था कि कोई कमी है। जैसे उसने सोच लिया कि अरे गाड़ी होनी ही चाहिए, तो वैसे ही उसको एक कमी खलने लग गई। ये साइकोलॉजिकल है। कमी जैसा कुछ था ही नहीं। जब गाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ियों पे लोग चलते थे, तो क्या उन्हें कोई गाड़ी की कमी लगती थी? लेकिन अब हमने जो बाहर से कुछ देखा देखी, कुछ सोच लिया और कमी महसूस अपने अंदर करने लग गए, जो कमी जैसा कुछ था ही नहीं। जब छोटे बच्चे थे, जो अभी भी हैं छोटे बच्चे, उनको कोई कमी महसूस होती है? उनसे पूछो तुम्हारे जीवन में क्या कमी है, तो वो आपको ऐसे देखेंगे कि आपने क्या पूछ लिया। उनको कोई कमी लगती ही नहीं, क्योंकि वो सोचते ही नहीं कि कोई कमी है। गरीब घर का बच्चा भी होगा, वो भी नहीं सोचता कि वो गरीब है, गरीब घर में पैदा हुआ, ऐसा वो सोच ही नहीं पाता। वो एकदम मस्त खेल रहा है। उनके पेरेंट्स यदि लेबर क्लास के हैं तो वो उनके साथ ही लगा हुआ है, वो उसी को खेल बना लेता है। वो ऐसे 2 ईंटें जोड़ के वो भी कुछ कुछ क्रिएट कर रहा होता है। तो पर वो खुश है, उसे पता ही नहीं कि वो गरीबी में है या उसको कम है, उसके पास कुछ कपड़े कम हैं। ये सब तो बाद में जब उसका माइंड विकसित होता है, वो जब चारों तरफ देखता है लोगों को कि अरे इनके पास तो इतने नए कपड़े हैं, इनके पास गाड़ियां हैं, इनके घर अच्छे हैं, तब उसे कंपैरिजन जब वो करता है, तब उसे एकदम से साइकोलॉजिकल कमी महसूस होने लगती है, जबकि कमी कहीं है नहीं। आत्मा में कभी कमी होती ही नहीं है। इसीलिए हर बच्चा जो है खुश होता है, किसी भी घर परिवार में, कैसे भी एनवायरनमेंट में, गरीबी में कैसे भी पला हो, उसको बचपन में कभी नहीं लगता कि वो कोई कमी है। जब वो बड़ा होता है, कंपैरिजन करता है, तब उसे कमी महसूस होने लगती है कि अरे इनके पास तो गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, ये लोग तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, मैंने तो नहीं ऐसे पहने हुए। तो जब वो कंपैरिजन करता है ना, तो उसको कमी खलने लगती है। फिर वो उस कमी को पूरा करने के लिए संघर्ष करेगा, जो जो करेगा, वो अपनी आत्मा को भूल जाएगा। आत्मा जबकि पहले से पूर्ण तृप्त थी, उसको कोई कमी थी ही नहीं, लेकिन कमी पैदा कर ली गई। तो ये सारा चीज़ें कमियां हमने ही पैदा करते हैं, हमारा माइंड पैदा करता है कंपैरिजन कर करके। तो इस चीज़ से हमें थोड़ा सावधान रहना है कि हमें दूसरों को देख के बाहर कुछ देख के अपने अंदर कमी ना पैदा करें, और ये जानते रहें कि मैं अपनी आत्मा से पूर्ण हूँ और मुझ में कोई कमी है ही नहीं। मैं पहले से ही पूर्ण हूँ। जिस दिन से पैदा हुई तब से मैं पूर्ण ही हूँ, और मेरे अंदर वो सुकून, शांति, आनंद, वो भरा पूरापन पहले से ही है। और जो भी डिमांड्स है वो बॉडी लेवल की डिमांड है, आत्मा को कोई डिमांड नहीं है।
और यदि हम चाहें तो बॉडी लेवल की डिमांड्स भी शांत हो जाती हैं एक टाइम के बाद, और वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। यदि हम बार बार कोशिश करें कि हम इन इंद्रियों की जो बाहर की दौड़ है उसको भीतर की दौड़ बना लें, तो बाहर से उसे फिर कुछ नहीं चाहिए, इंद्रियों को भी कुछ नहीं चाहिए। भीतर का जो रस आने लगता है, भीतर का जो मज़ा आने लगता है, वो इंद्रियां हमारी भीतर का सुख लेने लग जाती हैं। तो फिर उसको धीरे धीरे इंद्रियों को भी पता लग जाता है कि जो भी मज़ा चाहिए वो मुझे मेरे भीतर से भी मिल रहा है, तो इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। ठीक है। हाँ जी, कोई कुछ कहने वाला है, कुछ पूछना है? हाँ जी मंजू जी। टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट याद आने शुरू हो गए। हाँ जी हाँ जी, हाँ श्योर बोलिए। जैसे आज के टाइम में चारों तरफ लोग बात करते हैं कि हमारी बॉडी इसलिए वीक फील करती है, या हमारी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज हैं, या कोई बीमारी है, तो यूजुअली हम उसका कॉज भी बाहर ही ढूंढते हैं, बताते हैं, क्योंकि हमारी माइंड को ऐसी इंफॉर्मेशन चारों तरफ से मिलती हैं। तो हमारी एक आदत ही हो गई है, फोन पे भी कोई बात करता है ना कि मुझे फीवर आ रहा है, तो सामने से कहते हैं अरे मौसम ही खराब है, तो सबको ही हो रहा है, डॉक्टर के जाओ, डॉक्टर भी यही कहेगा कि आजकल चल रहा है, आजकल वायरल चल रहा है, आजकल ये बहुत चल रहा है। कुछ ना कुछ मतलब कॉज हम बाहर ही बताते हैं, या फिर एक और भी रीजन बताते हैं लोग कि आजकल जो खाना है वो प्योर नहीं है, उसमें प्योरिटी नहीं है, और उसमें ना बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए हैं, इंसेक्टिसाइड्स डाले हुए हैं, कुछ बहुत सारी चीजें होती, वो जो है चीजें उनका हमारे ऊपर, हमारा उनके ऊपर कोई हक नहीं है, कोई हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि खाना हम तो ग्रो करेंगे ही नहीं, फार्मर्स ही ग्रो करेंगे, मार्केट में जो आएगा हमें वो लेना पड़ेगा। हाँ ये जरूर है कि हम अपनी तरफ से एफर्ट करें, बेस्ट लें अपना, जो भी अपने बॉडी के अंदर हम डाल रहे हैं फूड जो भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमारे माइंड से हम बॉडी टॉक्सिक करते हैं। हम माइंड ही रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को टॉक्सिक करने के लिए, और उसी की ही यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगर हम खुश हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग है। अगर हम शिकायतों में हैं तो हमारा मन ऑटोमेटिकली दुखी है। दुखी आदमी के अंदर से शिकायत होती है, और खुश आदमी के अंदर से शुक्राना आता है। तो बिल्कुल अपोजिट है ये जीने के जो तरीके हैं, शुक्राना में या शिकायतों में। तो जितना हम शिकायतों में जिएंगे उतने ही हम एक तरह से अपनी ही बॉडी को और माइंड को दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। तो जो चीजें बाहर हैं जिनको हम नहीं बदल सकते, उनको बजाय ये सोचने के कि खाना मैंने सही नहीं खाया था, या ये मैंने लिया तो मार्केट से, वहां से ये चीज उन्होंने ऐसी अच्छी नहीं दी, ठीक है वो हम अपना एफर्ट ही कर सकते हैं, उससे कोई ज्यादा हमारा फोकस होना भी नहीं चाहिए कि सोर्सेस क्या थे क्या नहीं थे, क्योंकि जहाँ हम नहीं पहुंच सकते वो तो हमारे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। रादर देन हमारा फोकस हो कि हम किस थॉट के साथ जी रहे हैं, किन फीलिंग्स के साथ जी रहे हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि हम जो हैं वो हमें मिलता है। जैसे ओशो ने बोला है कि जीसस का एक फेमस सेंटेंस है, फेमस वाक्य है कि जिनके पास नहीं है उनसे ले लिया जाएगा, और जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा। तो बड़ा अजीब लगता है ये सुनने में कि ये क्या भगवान इतना पक्षपाती है कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उसे ले लिया जाएगा। ये क्या बात हुई? इसका मतलब तो गरीब होता चला जाएगा, अमीर और अमीर होता चला जाएगा। नहीं, लेकिन इसका बहुत अच्छा सुंदर मीनिंग है। इस मीनिंग इसका यही है कि जितना हम परमात्मा के प्रति या अपने लोगों, आसपास के लोगों के प्रति या बॉडी के प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में जीते हैं। एक तो होता है हम एक थैंक यू कर रहे हैं बंदे को, किसी को, लेकिन हमारे अंदर उसके थैंकफुलनेस वाली फीलिंग नहीं है। हमारे लिए हमारी जो ऊपर वर्क करता है बॉडी को और माइंड को
हेल्दी रखने के लिए वो फीलिंग महत्व रखती है, फीलिंग की ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में जी रहे हैं कि परमात्मा ने मुझे सब कुछ इतना दिया है, मेरी लाइफ किसी जो मेरी लाइफ है वो किसी के लिए ड्रीम लाइफ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी में कुछ बीमारी इतनी सेवियर है और कोई ऐसा ऑर्गन उनका कंप्लीट नहीं है, आईज नहीं है, हैंड्स नहीं है, पैर नहीं है ठीक काम कर रहे, या हॉस्पिटल में है, बहुत ज्यादा दवाइयां खा रहे हैं। तो उन लोगों को हम देख के ये भी सोच सकते हैं कि परमात्मा शुक्र है तेरा कि हम तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो अगर जैसे हमने उसका शुक्राना किया तो यही उस सेंटेंस को कंप्लीट करता है कि जिनके पास है, यानी कि जो फील कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, तो उनका कुछ बच भी गया है, जो भी खाली कोना कहीं बचा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली परमात्मा से कंप्लीट होने लगता है। उसकी लाइफ में जो भी लैकिंग रह गई है, लेकिन उसके अंदर उसके बाद भी शिकायत नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी माध्यम से वैसा होता चला जाएगा। उसे कोई भी पर्सन ऐसा टकरा जाएगा जो उसको ऐसी सजेशन दे देगा कि वहां पे जाओ, वहां जाने से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, कोई शरीर की बीमारी है, या दवाई अगर वो खा रहा है तो भी उसके अंदर शिकायत नहीं है, तो उसको डॉक्टर अच्छे मिल जाएंगे, उसको दवाई सूट करनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारा खेल हमारे क्या है, मन का है। और मन के अंदर जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं, उनका जो सोर्स होता है वो होती है हमारी संगत। हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, हम अननेसेसरी चीजों को देखते हैं जिनकी कोई हमारे लिए जरूरत ही नहीं है। तो अपनी जो सेंस ऑर्गन्स है, आंखें हैं, उनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनसे अगर हम अननेसेसरी खोल के रखते हैं 1% एनर्जी ड्रेन आउट होती रहती है। तो अपने आईज को जितना जरूरी है उतना खोलें, दृश्यों को, बाहर को उतना देखें कि जो हमें बहुत जरूरी है। हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो अपनी आईज को कितना हमें 3 घंटे तक स्टेयर करना पड़ता है। हॉल में बहुत सारे लोग हैं, सब एक ही साथ, सबकी अंदर हम कॉम्पैक्ट हैं एकदम, और जो इनहेलेशन चल रही है तो वो कोई एक्सेल कर रहा है, उसे हम इनहेल कर रहे हैं, कोई हम एक्सेल कर रहे हैं वो इनहेल कर रहे हैं। हम एक दूसरे की सब चीजें कैच कर रहे हैं, वाइब्रेशंस भी कैच कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल एक्सेल कर रहे हैं। और जो भी दृश्य हमारे आंखों के सामने आ रहे हैं पिक्चर हॉल में, पर्दे के ऊपर, तो वो सब भी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो बहुत कॉन्शियसली चूज करें कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या सुनना है। किसी की चॉइस है सत्संग सुन रहा है, किसी की चॉइस है कि वो कुछ और भी सुन रहा है, या अपनी फैमिली के किसी रिलेटिव से या अपने फैमिली मेंबर से किसी से कोई टॉक कर रहा है, बात कर रहा है, तो वो उसे भी सुन रहे हैं, एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, सुना रहे हैं अपनी। और अगर वो जरूरी है तो उतनी इंटरेक्शन तो ठीक है, अदरवाइज अननेसेसरी इंटरेक्शन हम जो कर रहे हैं आपस में भी, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, एक सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो वो भी हमारे ऊपर, हमारी बॉडी पे, माइंड पे, सब पे कुछ अपना इम्प्रेशन छोड़ रहे हैं। हमारी मतलब कॉन्टिन्यूसली हम लोग कुछ ना कुछ अपने अंदर डाल ही रहे होते हैं। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनका भी रोल सारा होता है, उनका ही रोल सारा होता है, जो हमारे थॉट और फीलिंग्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनसे भी हमारी, जैसा कहते हैं, जैसा हमारा मन होता है वैसी हमारी, जैसी फीलिंग होती है मन के अंदर थॉट्स के द्वारा, वैसे ही बॉडी का निर्माण होना चाहिए। तो अगर हमारे पास टाइम है, खाली टाइम है, तो बेटर है उसे किसी से बात करने की बजाय तो अपने को कोई यूट्यूब पे जो स्पिरिचुअल वीडियोस होते हैं उन्हें सुने, ताकि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। और अपना जो ब्रीदिंग है उसको फोकस कर लें, उसको नाभि से ब्रीदिंग करेंगे। हम बहुत बार ग्रुप में डिस्कस करते हैं कि जो पहली ब्रीदिंग होती है वो हमारी अनंत बीमारियों को ठीक करने वाली होती है।
और नेचर से कनेक्टेड रहें। अगर वेदर प्लेजेंट है तो अपने आप अकेले जाके हम पार्क में बैठें, चाहे घास पे वॉक करें, और ट्रीज हैं जो उनके साथ एक संबंध बना के बैठें वहां पे, बस उनको देखें। फूल है तो बस उसे देखें विदाउट एनी जजमेंट। किसी ट्री को, अगर हम ट्री के पास बैठे, पेड़ के पास बैठे हैं, तो उस पेड़ के बारे में कोई विचार ही ना पैदा होने दें। बिल्कुल खाली शून्य होके उस पेड़ के पास बैठें। ऑक्सीजन तो मिलेगी ही हमें साथ में, उसकी एक एनर्जी होती है, क्योंकि नेचर हमेशा डोनर है। इसीलिए इन सबको हमने देवता बोला है। वृक्षों को पूजा की है हमारे भारत देश में, नदियों की पूजा की है, पहाड़ों की पूजा की है, क्योंकि ये जितनी भी नेचर है ये सिर्फ दे रही है, अन्न है। इसीलिए वो फुलफिल्ड है हमेशा, वो दुखी नहीं है। नेचर कभी उदास, नेचर में कोई चीज उदास नहीं है। पशु पक्षी उदास नहीं है, एक मनुष्य ही है जिसको परमात्मा ने बुद्धि दी है और वो उसकी वजह से उदास हो रहा है या खुश हो रहा है। तो जो पेड़ पौधे हैं उनके पास हम बैठेंगे और बिना हम उनके बारे में कुछ भी सोचे बैठे रहेंगे तो हमारा उनके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्शन बन जाएगा। जो विचार हैं वो एक हिंड्रेंस है। विचार, थॉट्स जो भी आते हैं, फिर हमें पता नहीं वो कहाँ तक बहा के ले जाते हैं। तो जैसे ही हमारे अंदर विचार आने शुरू हुए, हम कुछ जज करने लग गए, कुछ भी हमने शब्द सेंटेंसेस बनाने शुरू कर दिए, तो हम थोड़ा उनसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। फिर याद आ जाए, अगर हो भी जाए तो गिल्ट में ना जाके फिर से कनेक्ट हो जाए ट्रीज के साथ, नेचर के साथ। और अगर कहीं मौका मिला है किसी रिवर के पास बैठने का, समुद्र के पास बैठने का, पहाड़ों पे जाने का, तो वो तो आपके लिए एक गोल्डन टाइम है। ना सिर्फ हमें वहाँ की शुद्ध हवा मिल रही है और वहाँ का पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा है जिससे हमारी ब्रीदिंग अच्छी हो, बल्कि एक वहाँ की शांति है। वहाँ की जो शांति है और वहाँ का जो नेचर का एक एनवायरनमेंट है, वो भी हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए, फिजिकल हेल्थ को अच्छा करने के लिए बहुत सुंदर है। और मन में शांति रहे। जैसे आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि कोई भी अच्छा सीन देखा, लोग वीडियो बनाने शुरू हो जाएंगे, चलो यहाँ फोटो खिंचवाते हैं, मेमोरीज बना लेते हैं, और हम टाइम को एक तरह से वेस्ट कर देते हैं। उससे बेटर है कि हम उस वहाँ की उस सराउंडिंग को प्रेजेंट मोमेंट में होकर एंजॉय करें, क्योंकि फोन में रखने से होगा भी क्या। जो दूसरा व्यक्ति देखेगा वो सिर्फ ये कहेगा हाँ बहुत सुंदर है, आप बहुत सुंदर जगह पे गए, वो फीलिंग नहीं लेगा उस चीज की। और हमने वीडियो बनाने में या फोटो खिंचवाने में अपनी उस फीलिंग को खो दिया, मिस कर दिया, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो ये सब चीजें हमारे को जो हमारे अंदर टॉक्सिन्स आते हैं वो माइंड की वजह से ज्यादा आते हैं, क्योंकि हमने अपने माइंड में बहुत उल्टे सीधे थॉट्स और फीलिंग्स को इकट्ठा किया हुआ है। उनसे निजात पाने के लिए ही अपनी हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो और हमारी मेंटल इमोशनल हेल्थ भी अच्छी हो, तो उसके लिए हमें बहुत ही अवेयर रहने की जरूरत है। अपनी डेली लाइफ के रूटीन में सबको मस्त है कि वॉक पे जाएं, प्राणायाम करें, योग करें, फिजिकल एक्टिविटी करें। और कहीं नहीं जाने का अगर मौका मिल रहा है तो अपने ही घर के अंदर म्यूजिक लगा के हम डांस कर सकते हैं। डांस करने से हमारा मन खुश होगा, क्योंकि जो उदास है व्यक्ति वो डांस नहीं करेगा। ये दोनों चीजें वैसे वर्षा है कि अगर उदास व्यक्ति डांस नहीं करेगा तो उदास व्यक्ति अगर डांस कर लेगा तो वो की उदासी भी चली जाएगी। ये एक बहुत अच्छी डोज भी है उसकी उदासी खत्म करने की। उसकी कोई भी इमोशन है उसकी जो उसके ऊपर हावी हो गई है उससे छुटकारा पाने के लिए। और साथ में वो हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगा, क्योंकि बॉडी मूवमेंट हो रही है। और ये ना सोचे कि हमें एक भजन ही सुनना है, हम तो सत्संगी हैं। नहीं, आप कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग सुने, आपको जो पसंद है, इंग्लिश सॉन्ग है, कुछ भी लगाएं, गाने का मन है उसके साथ गाएं।
उसमें डाल दें यूट्यूब पे विद लिरिक्स, तो उसके लिरिक्स आ जाएंगे, तो आप उसको लिरिक्स को पढ़ पढ़ के गा सकते हैं। क्योंकि जब हम गा रहे हैं तो हमारा मन अब प्रेजेंट मोमेंट में है, वहीं पे है। और डांस कर रहे हैं तो डांस में भी हम पूरे तल्लीन हो जाएं, इतने खो जाएं, क्योंकि हम अकेले हैं। अब हमारे अंदर ये थॉट नहीं है कोई हमें जज कर रहा है, मैं अच्छा कर रही हूँ बुरा कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। और खुद भी को भी खुद जज ना करें, अरे मुझे कर तो रही हूँ, अच्छा डांस नहीं आता। अब आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी को दिखाने के लिए। अपने लिए भी जजमेंटल ना हो, दूसरों के लिए तो होना ही नहीं, अपने लिए भी जजमेंटल नहीं होना है। वो भी हमारी बॉडी माइंड को टॉक्सिक कर रहा है कि मैं, और इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ही टॉक्सिक नहीं करता हमारे माइंड को, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स भी टॉक्सिक करता है, क्योंकि हमारी ईगो को बढ़ा रहा है। मैं देखो कितनी बढ़िया डांसर हूँ, मैं देखो कितना इस चीज में मैं कितनी परफेक्ट हूँ। खुश होने के लिए ठीक है, लेकिन हमने दूसरे का अगर ख्याल किया कि मैं उससे अच्छा कर लेती हूँ, या मैं उससे ज्यादा एजुकेटेड हूँ, या मैं उससे ज्यादा रिच हूँ, और ये हम अपने स्वयं के होने से हट गए, अपनी आत्मिक स्थिति से हट गए और मन के लेवल पे अब आ गए, हमारा कंपैरिजन वहां शुरू हो गया और डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाती है। जैसे अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, पिकनिक पे जाना है, हम 4 लोगों से पूछेंगे चल रहे हो किसी भी चीज के लिए, सपोज किसी ने मना कर दिया, तो अब हम सोचेंगे क्या करें, चलो नहीं जाना हुआ, तो हमारे को एक उदासी फिर से घेर लेगी। तो अब हम अकेले हैं घर में, हमें कोई जज नहीं कर रहा, क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक परमात्मा को एक मैसेज दे रहे हैं, अस्तित्व को, यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि आई एम हैप्पी, आई कैन डांस, मैं गा सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड है, मेरी बॉडी देखो डांस करने लायक है, या मेरे पास आवाज है, मैं गूंगी नहीं हूँ, परमात्मा तेरा शुक्र है मैं गा सकती हूँ, मैं कैसा गा रही हूँ इट डजंट मैटर। क्योंकि अगर हम किसी के सामने गा रहे हैं तो फिर भी हमें एक बार को हेजिटेशन हो सकती है कि अरे नहीं वो जज करेंगे, वो क्या सोचेंगे। और मैं तो ये कहती हूँ, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप इस चीज की परवाह ही करना छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा है। बस आप अपने लिए कर रहे हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस कितना काम कर रहा है। क्योंकि जैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और हम कहीं भी पब्लिकली कर पाते हैं कोई भी चीज को, तो उसकी एक अलग ही खुशी मिलती है। हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, हमारे को ये मतलब नहीं है कि दूसरा हमें अप्रिशिएट करेगा तो ही हम खुश होंगे। फिर हमने अपनी खुशी को डिपेंड कर दिया किसी के ऊपर, किसी के अप्रिसिएशन पे। तो अपने लिए जीने के लिए बहुत सारे वेज हैं जो हमें खुश रख सकते हैं। दूसरे की परवाही, दूसरे से मुक्त हो जाएं, दूसरे से कंपैरिजन ही मुक्त हो जाएं। सबसे बड़ी हमारी माइंड और बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी जब हम दूसरे से पर से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि परिस्थिति में भी देखो पर ही है, पर स्थिति यानी कि जो स्थिति बाहर है, पर है, दूसरी है, मेरी नहीं है। मेरी जो स्थिति है वो मेरे अंदर ही है, मेरी अपनी क्रिएशन है, मैं प्रभावित ही नहीं हो सकती दूसरी स्थिति से, पर स्थिति से। तो जैसे ही हम पर से मुक्त हो जाएंगे, दूसरे व्यक्ति से मुक्त हो जाएंगे, बाहर की परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे, नेचुरली हम एक अपने स्वभाव में आ जाएंगे। अपना जो आत्मा का स्वभाव है, शांति, आनंद, मौन, एक्टिविटीज में हमारा अपने आप ही पार्टिसिपेशन करने का मन होने लगेगा, कि जब हम देखेंगे कि हमें करने के बाद हम कर पाए। तो अपनी बॉडी और अपनी माइंड को दोनों को एक साथ लेके चलना होगा। फिजिकल हेल्थ पे ही काम नहीं करना, या अगर मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हम सत्संग सुन रहे हैं, अपनी इमोशंस को समझ रहे हैं कि हमें गुस्सा है, इन सब चीजों से, जितनी भी चीजें हैं हमें दुखी कर जाती हैं, उन सब चीजों से मुक्त होना है। तो ये नहीं है अपनी बॉडी को इग्नोर करना है, अपने रिश्तों को इग्नोर करना है, अपने सारे रिलेशन जितने भी हैं, चाहे कोई कैसा भी है घर में, बस हमें एक प्यार का झरना बनना है कि हम सबको प्यार ही दें, हमें प्यार ही देना है। और वो शुरुआत सेल्फ लव से ही हो। सेल्फ लव, जो व्यक्ति खुश है तो ऑटोमेटिकली एक फैमिली में वहां के लोगों को देर सवेर खुश रहना आना आ ही जाएगा, उनके ऊपर हमारा एक होने से ही इम्पैक्ट आएगा।
वो लोग देखेंगे कि ये लोग खुश हैं, कभी शिकायत नहीं करते, तो बड़े मौन में रहते हैं, शांत रहते हैं। तो एक ना एक दिन वो शांति, वो हमारा मौन, हमारा आनंद, हमारी बीइंग ही उन तक पहुंच जाएगी। कहते हैं ना कि तुम किसी को शब्दों से नहीं सिखा सकते, होकर सिखा सकते हो। तो बजाय हम उनको शब्दों से बताएं कि तुम ऐसा करो, तुम खुश रहने लगोगे, उसकी बजाय हम जैसे होंगे, तो हमारी परफ्यूम, जैसे हमने अपने ऊपर परफ्यूम डाला है, तो उस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस दूसरों तक भी पहुंचती है। तो हमारी जो खुशी है, हमारा जो आनंद है, हमारा जो उत्सवपूर्ण जीना है, जीने का ढंग है, वो दूसरों को प्रभावित अवश्य ही कर जाएगा। तो बॉडी एंड माइंड दोनों के ऊपर ही हो गया आज। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया आपने बताया। किसी को कुछ पूछना है? कोई भी क्वेश्चन हो या आप लोगों की भी कुछ शेयरिंग मुझे हो? भी एक मिनट। हाँ जी, यस यस। हाँ, तो अभी मैम जैसे बता रही थी माइंड और बॉडी, हाँ जी बॉडी एंड माइंड, जी तो सारा खेल तो इसी का है ना। वो बड़े बूढ़ों ने कहा भी है कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। जी When a person is not in sound body, he or she is confined to bed for the last 5 years, say, how can he or she lead a normal life when a person is confined to bed, not able to stand on his own? He or she is dependent on others for his or her daily course of life. हाँ जी, ठीक है, मैं बताती हूँ। जो भी आप ये पूछ रहे हैं कि कोई अगर बेड रिडन है जैसा कि आप हैं, तो आप कैसे खुश रह सकते हो, है ना? यही पूछ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। आप एक आदमी अपनी बॉडी से उठ ही नहीं पाता। हाँ जी हाँ आत्मा तो बहुत की खेल है ना। हाँ जी, मैं चाहे देखिए चाहे वो हाँ जी, मैं बता चाहे देखिए चाहे वो ज्यादा दुख नहीं है, हम्म, उसके लिए गर्दन से करने की जरूरत है, अंदर दर्शन भी हो जाएंगे, लेकिन वो अवस्था होनी चाहिए ना। और हमारी अवस्था है नहीं, हम तो भाई बॉडी में ही झूल रहे हैं। और हम ये भी सोचते हैं कि ये मेरी कार्मिक है या मेरा इम्तिहान है, कि व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, जिसकी मुझे ये हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस लाइक दैट। देखिए आपके केस में मैं यही कहना चाहूँगी कि दो चीज़ें हैं। जैसे आपकी परेशानी जो है वो तो जो है, अब आपके पास जो चॉइस है वो ये है कि आप इसको इसमें दुखी होते हैं या आप इसको स्वीकार कर लें कि अब ये है, अब मुझे शरीर से ऊपर उठना है, कि मैं केवल शरीर ही नहीं हूँ, मेरे पास मन भी है, बुद्धि भी है और आत्मा भी है। तो मुझे अगर आत्मा में मैं टिक जाऊँ, इस चीज़ का मैं बेस्ट, आप जो मेरी नज़रों में आप जो इसका फ़ायदा उठा सकते हो वो ये है कि आप आत्मा में टिकने लग जाओ। आप देख पाओ कि ये शरीर ज़रूर मेरा बीमार है, चल फिर नहीं पा रहा है, लेकिन मैं इससे बियॉन्ड हूँ। आप जिस दिन अपनी आत्मा में टिकने लगोगे, आत्मा का आपको अनुभव होने लगेगा, तो आप ये समझ लो कि ये जीवन आपका सफल हो गया। चाहे आप बाहर के काम, हाँ हर कोई यही चाहता है कि उसे मुक्ति मिल जाए, हाँ उसको दोबारा इस क्या कहते हैं, ये जो संसार है उसमें वापस जो ना दुखों से हाँ जो जी दुखों से भरा हुआ है, जो कहते हैं ना कांटों का ताज है एक तरह से, जी तो इट इज बेड ऑफ रोजेज। जी तो हर कोई चाहता तो यही है कि मुक्ति मिल जाए, तो मुझे दोबारा माँ के पेट में उल्टा होके लटकना ना पड़े, और मुझे ये सारी जो दुनिया की तकलीफें हैं, दुनिया के कांटे हैं, चाहे मैं 100 जूते डाल दूं, तो कांटे रहेंगे ना। हाँ जी। तो हर कोई चाहता है जो हम बेस्ट कर
देखिए जो हम ऊपर जो बेस्ट लेकिन जब किया जा शरीर सकता है, हाँ मैं समझ शरीर रही छोड़ता, हूँ। शरीर उसको छोड़ ही नहीं रहा, मैं तो आपकी आत्मा बात को समझ रही पकड़ना। हूँ। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। आप म्यूट कर लें, मैं जो भी कहना चाह रही हूँ कि देखिए परेशानी है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हम चल फिर नहीं पा रहे, इससे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है एक व्यक्ति के लिए। इसीलिए जो चल फिर पा रहे हैं वो, उनको वो ही सुख नहीं लग रहा, उनको वो कोई नेमत ही नहीं लगती कि जो बिल्कुल ठीक ठाक है फिर भी इतने दुखी हैं, परेशान है, क्योंकि किसी के पैसे का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, किसी के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन वो इतनी बड़ी जो उनके पास नियामत है, उनका बॉडी स्वस्थ है, सिर्फ एक यही नियामत कितनी बड़ी नियामत है। और जब हमारी बॉडी स्वस्थ होती है, हम उसका कोई राइट यूज़ नहीं कर पाते या खुश नहीं रह पाते, तभी भी हम दुखी रहते हैं किसी दूसरे कारणों से। अब बीमार हैं तो हम अपने शरीर की वजह से दुखी हैं। लेकिन हर व्यक्ति जो है चाहे तो उसमें भी सुख ढूंढ सकता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। अगर हम बार बार यही सोचेंगे कि मैं तो कर ही नहीं सकता, तो मैं तो दुखी होंगी, मेरा तो मतलब भाग्य ही यही हो गया है कि मुझे दुखी रहना ही है, ऐसा नहीं है। जो आपकी आत्मा है वो अनटच्ड है। आप अपनी आत्मा को महसूस करें कि क्या वो कहीं, कोई जगह तो आपके भीतर ऐसी है ही जहाँ कोई भी कुछ टच होता ही नहीं। जब आप गहरी नींद में सो जाते हो तो आपका शरीर भी डिसअपियर हो जाता है, आपका मन भी, आप भूल ही जाते हो कि आप बीमार हो, आप होते ही नहीं। तो ऐसी ही कुछ अवस्था आप दिन में भी लेके आओ कि आप हो ही नहीं, ना तो बॉडी से हो, ना मन से हो, ना विचारों से हो, आप हो ही नहीं। आप एक शून्यवत हो जाओ, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप तब कीजिए। हो सकता है कि ये जो दुख का कारण सुख का कारण हो जाए, मुक्ति का कारण हो जाए। पर आपके पास यही एक चॉइस है जो आपको आनंदित कर सकती है कि मेरा बेड रिडन होना, मेरे को मुक्ति का मार्ग मुझे उसने दिखाया और मैं मुक्त हुआ। जीते जी मुक्त हो जाओगे, आपको पता चलेगा। ऐसे हुए हैं लोग जिन्होंने मुक्ति पाई है, जीवन जीते जी मुक्त हुए हैं बॉडी से। और ये तो आपके लिए संभावना और ज़्यादा है यदि आप उस दुख को न देखते हुए, क्योंकि अब आपके पास संसारिक झमेले तो है ही नहीं, कहीं ना आना है, ना जाना है, ना कुछ करना है, तो आप पूरी तरह फोकस हो सकते हो, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हो अपनी सोल की यात्रा में। बहुत सारा यूट्यूब है भरा हुआ है, ओशो को सुनिए, अमित जी का वीडियो सुनिए, वो तो आपको सीधा सीधा आत्मा में टिकाने के लिए बहुत है, जो शेयरिंग अवर जर्नी में हम भेजते हैं, आप उन्हें सुनिए रेगुलर। और ये हमारा जो मन है वो जो सोचता है शरीर के बारे में ना सोचते हुए आत्मा में के बारे में सोचना शुरू कीजिए, अपना फोकस चेंज कीजिए। जो ठीक नहीं हो सकता, अब उसी के बारे में हम सोचेंगे तो जो पाया जा सकता था वो भी खो देंगे। जो मिल सकता है, अभी आपको मुक्ति का मार्ग मिल सकता है, आत्मा मिल सकती है। खुश रहना का मतलब ये नहीं कि हमें हंसना है और बड़े मज़े में होना है, नहीं। खुश रहने का मतलब हम आत्मा में कैसे पहुंच जाएं, और आत्मा का स्वभाव ही है खुश रहना, वो आनंदित रहना। वो आनंद में ही होती है हमेशा, चाहे कोई भी दिक्कत आ जाए बाहर, वहाँ तक दिक्कत पहुँचती ही नहीं हमारी आत्मा में। तो अगर हम उस आत्मा में जीना शुरू कर दें तो फिर आप सिर्फ देख पाओगे कि हाँ मेरा शरीर बिस्तर पे है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरा शरीर बीमार है। और मुझे कहीं आने जाने की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जो चाहिए था शरीर को चाहिए था। और हाँ, शरीर अस्वस्थ है या शरीर नहीं जा पा रहा कुछ भी करने के लिए, तो आप उस चीज़ को समझे कि लेकिन शरीर के मन की जो वासनाएं हैं कि मेरा शरीर ये होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता, यदि ऐसा कुछ है तो फिर आपको दूसरा जन्म मिलेगा ही, फिर कोई स्वस्थ शरीर भी मिलेगा, फिर आप वो सब सारी चीज़ें कर पाएंगे जो आप अभी सोच रहे हैं कि यदि शरीर स्वस्थ होता तो मैं ये करता, वो करता, ऐसा जाता, ये करना था मुझे, वो करना था। तो यदि ये सारे डिज़ायर्स आप अभी जीते जी मिटा दें कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति ही चाहिए, मुझे अभी अपनी आत्मा में ही टिकना है, तो सारी डिज़ायर्स भी हटा दें, तो दोबारा जन्म लेने का फिर कोई कारण नहीं होता। हम जन्म ही तब लेते हैं जब हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स रहती हैं मन में कि मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, रह गया।
तो आपको मुझे करना ही नहीं, मुझे अब शरीर ही नहीं चाहिए, अब मुझे आत्मा में जीना है, आत्मा में ही टिकना है। और अब आप उसी तरफ की यात्रा शुरू कर दें बिना कंप्लेन के। यदि हमारे अंदर से कंप्लेन हट जाए और आत्मा में टिकना शुरू कर दें, आप अपनी पूरा समय को उसी में लगाएं, जहाँ तक हो सके, जितना हो सके। दर्द हो रही है तो शरीर में हो रही है, मुझे नहीं हो रही। बीमार है तो शरीर है, मैं नहीं हूँ। करके देखें, थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन लगातार यदि हम करते ही रहेंगे तो वो होने लगेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर कोई करना चाहता ही है तो वो होती ही है। दुनिया की सफलताएं कईयों को मिलती हैं, कईयों को नहीं मिलती, लेकिन जो परमात्मा और आत्मा को जानने के लिए निकल पड़ता है, सोचने लगता है उसके बारे में, तो वो 100% मिलती ही है। उसका पहला कदम यही है कि वो चाहता है कि मैं आत्मा में टिकूं, पहला कदम। और दूसरा कदम वो उसी के वहाँ पे अपने को महसूस करना, उसे याद करना, जो हम कहते हैं परमात्मा के गुण हैं। तो आप सब लोग आंख भी बंद कर लें, और हम समय भी हो रहा है तो साथ साथ हम लोग सुनेंगे भी और महसूस करें। सभी करते हैं। निश्चिंतता, जो हमारे आत्मा का गुण है, निश्चिंतता। तो क्या हमारे भीतर कितनी भी परेशानियां बाहर हों, पर क्या हमारे अंदर कोई कोना ऐसा है जो हमेशा निश्चिंत रहता है? ढूंढें उसे। वही हमारी आत्मा है जो सदा निश्चिंत ही रहती है। कहीं कहीं आपको तनाव लग रहा होगा, कहीं कहीं दर्द भी हो रहा शरीर में, मन है कहीं कहीं विचलित है, सोच रहा है क्या होगा, क्यों होगा, लेकिन कोई कोना जो आप हो स्वयं, क्या वो भी बेचैन है? ये जो बेचैनी को जो देख रहा है, जान रहा है, शरीर के दर्द को भी जो जान रहा है पीछे खड़ा, वहां जाएं। अभी भूल जाएं शरीर को देखने वाले को देखें। शरीर को कौन देख रहा था, इस दर्द को भी कौन महसूस कर रहा है, वहां जाएं, पीछे, शरीर के पीछे जाएं, मन के पीछे खड़े हो जाएं। इस पेन को देखने वाले को जाने, कौन है जो देख रहा है, जान रहा है। क्या वो भी दुखी है? क्या वो भी पीड़ा में है? देखें जरा। देखने वाले को देखें। हेलो। हाँ जी। पर मैम, जो बेचैनी है वो अनमैनेजेबल है, अनकंट्रोलेबल, और पेन भी लाइक दिस। और अगर हम देखें, इसलिए भी महापुरुष वो है, जैसे तो हमें नहीं, लेकिन इफ वी कम टू मैथमेटिक्स, तो हमें हिस्ट्री में 100-200 से ज्यादा काम नहीं मिल पाएंगे जो नहीं, आप पहुंचे हैं। दूसरे की बात छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपने, अभी जो मैं कह रही हूँ वो करें। अभी दिमाग को मत चलाएं। दिमाग तो बहुत व्याख्या करेगा, तर्क देगा, सही गलत। आप जो मैं कह रही हूँ आप उसे पकड़ने की कोशिश करें मेरे साथ। अभी सब ध्यान कर रहे हैं, हम बाद में आप मुझसे पर्सनल बात कर लीजिएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी। तो अभी हम सब पकड़ने की कोशिश करें अपनी आत्मा को, कि कौन है जो देख रहा है, इस दर्द को भी महसूस कर रहा है। ये देखने वाला, महसूस करने वाला कौन है? वहाँ जाएं, पीछे मेरे साथ साथ यात्रा करें। मन को मत अभी व्याख्या मत करने दें कि ये क्या है, क्या नहीं है, क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ सोचे मत। जो कहा जा रहा है उसे करें। जब हम प्रैक्टिकल कर लेंगे ना, तो फिर ये प्रश्न गिर जाएंगे। जब हम सच में अपनी आत्मा को छू लेंगे, जहाँ कोई दर्द है ही नहीं, ये देखने वाला कौन है? कौन है जो जान रहा है, दर्द को भी जान रहा है, मन को भी, मन की बेचैनी को भी जान रहा है, मन कितने प्रश्न उठा रहा है इसे भी कोई जान रहा है पीछे खड़ा। उस पीछे खड़े को देखें, कौन है, उसमें उतरने की कोशिश करें।
ये जो भाषा में बोला जाता है वो सब मन के तर्क होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बाद में आई है, आत्मा से पहले, आत्मा उससे भी पहले थी। एक बच्चे के अंदर आत्मा पहले होती है, लैंग्वेज वो बाद में सीखता है। तो जो भी हम बोल के लैंग्वेज में बोलते हैं वो मन बुद्धि का ही खेल है। तो इस लैंग्वेज को गिरा दें कि अब मैं कोई लैंग्वेज नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं हूँ में आ जाए। मेरा होना, आप हैं और आप उस हैं में हो जाइए, बिना शरीर के आप हैं, बिना मन के भी आप हैं, बिना बुद्धि के भी आप हैं, बिना सोच विचार के भी आप हैं। उस आपके होने में हो जाइए। जब ये शरीर गिरेगा तो भी आप होगे, शरीर से पहले भी आप थे, उसको पकड़ने की कोशिश करें। और जिनका शरीर स्वस्थ है, शुक्राना करें कि उनका शरीर स्वस्थ है और इसका हमें सदुपयोग करना है। परमात्मा को जानने के लिए, अपनी आत्मा में टिकने के लिए इसका सदुपयोग कर लें जितनी जल्दी हो सके, ताकि शरीर के कष्ट भी आपको कष्ट नहीं लगें, मन के कष्ट भी कष्ट ना लगें, क्योंकि आत्मा में कोई कष्ट होता ही नहीं। आत्मा सदा निर्लेप है, निर्छूत है, यानी कि उसे कुछ छूता ही नहीं। हमारे ही भीतर हम जो हैं वहाँ कुछ नहीं छू रहा, हमारा मन बुद्धि ही है जो दुख का कारण है। इस मन और बुद्धि को शांत कर दें। पेन है तो शरीर में है, आपकी आत्मा में नहीं है। हम उस आत्मा में टिके रहें और जानते रहें कि हाँ, शरीर पेन है तो शरीर में, लेकिन मेरी आत्मा में, मुझ में कुछ भी नहीं है। आज महसूस ना भी हो रहा हो, लेकिन हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा महसूस तब होता है जब हम सो के उठते हैं। जैसे ही हम सो के उठते हैं, हमारी आँख खुलती है, तो उस वक्त हम आत्मा के बहुत करीब होते हैं। उस समय हम शरीर को अभी महसूस नहीं कर पाए, अभी हम सिर्फ बुद्धि में आए हैं, मेमोरी में आए हैं। मेमोरी हमारी जगी है कि हाँ, अरे मैं तो कमरे में हूँ, और फिर सारी मेमोरी टक टक करके खुलने लगती है। फिर आपको सब याद आने लगता है। उस याद आने से एक क्षण पहले जब कुछ याद नहीं आ रहा था, आप हल्का से उठे ही थे, उस वक्त पकड़ने की कोशिश कीजिए कि आप उस समय आत्मा में ही थे। और फिर एकदम से मन ने विचार पैदा किए, बुद्धि ने कुछ सोचा, फिर से मेमोरी वापस आ गई कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं। लेकिन उससे पहले एकदम जब जाग अभी भी खुली ही है, उस वक्त देखोगे तो आप, कई बार याद भी नहीं आता कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। फिर एकदम से याद आता है कि हाँ, अच्छा मैं ये हूँ, यहाँ हूँ। तो उस क्षण में अगर आप पकड़ पाओ तो देखोगे कि आप वो ही हो, वो आत्मा है। जैसे एक कागज़ है, कोरा कागज़ है, उससे कुछ नहीं लिखा होगा, फिर उस पर हम कुछ लिख देते हैं और कागज़ जो है छिप जाता है उसके पीछे। ऐसे ही हमारी आत्मा के ऊपर हमने बहुत कुछ लिख दिया है और वो आत्मा ढक गई है उससे। तो सब कुछ हटाने के बाद, जैसे कागज़ पे कितना ही कोई भर जाए, पीछे कागज़ तो रहता ही है। चाहे हमें कागज़ वो दिखे भी ना हो, फिर भी कागज़ तो है ही, तभी तो हमने बहुत कुछ लिख दिया उसके ऊपर। वो जो लिखा हुआ दिख रहा है, कागज़ ना भी दिख रहा हो तो भी कागज़ तो है। ऐसे ही हमारी आत्मा के ऊपर मन, बुद्धि, संस्कार, आदतें, शरीर, फिर शरीर के रिलेशनशिप, फिर उसकी सोच, फिर पूरा संसार, इतने आवरण उसके ऊपर आ गए हैं कि आत्मा ढक गई है। परंतु कितने ही आवरण आ जाए, आत्मा पीछे तो रह ही है। तो हमें बस उस आत्मा को भी साथ में लेके चलना है।
कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा के ऊपर जितने भी आवरण हैं उनको मैं जीता हूँ, समय समय पर उनका कोई यूज़ होता है, कोई रोल होता है, रोल मैं करता हूँ और फिर वापस अपनी आत्मा में आ जाए, ये हमें करना है। तो ठीक है, अब आप 10 मिनट तक बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे शांत और खाली होके बैठे रहें 10 मिनट। आप संकल्प लेके बैठें कि आँख नहीं खोलनी है तो नहीं खोलनी है। 10 मिनट बाद आप आँख खोलेंगे। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।